इस दुनिया पर एक से एक जालिम बादशाह ने हुकूमत की है, जिन्होंने लोगों को मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक बादशाह ऐसा भी गुजरा जिसने इंसान से ही नहीं बल्कि खुदा से ही बगावत कर ली और खुद को लोगों को खुदा मानने लगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्र के बादशाह फिरौन की। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। पहले के दौर में मिस्र का जो भी राजा बनता था उसे फिरौन कहा जाता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो बादशाह यानी फिरौन था उसका नाम वलीद बिन मुस बिन रियान था। वलीद अस्फान शहर का एक गरीब अत्तार था। उसने कई सारे लोगों से बहुत सारा कर्जा लिया हुआ था और उसे कर्जा ना चुकाना पड़े इसी के डर से वह अस्फान शहर से भागकर शाम चला गया। लेकिन शाम में उसे कोई भी रोजगार ना मिल सका तो वो रोजगार की तलाश में मिस्र आ गया। तो उसने वहां तरबूज देखे जिनकी कीमत बहुत ही कम थी। वलीद जानता था कि शहर में तरबूज की कीमत ज्यादा है, तो उसके जहन में आया कि अगर वे यहाँ से तरबूज सस्ते दामों पर खरीद कर शहर में ज्यादा कीमत पर बेचे तो उसे काफी मुनाफा होगा। इसलिए उसने वहाँ से बहुत सारे तरबूज खरीदे और शहर की तरफ चल दिया। लेकिन उसे रास्ते में कई सारी चुंगी मिली, जहाँ पर सिपाहियों को उसे टैक्स के रूप में तरबूज देने पड़े और शहर पहुँचते पहुँचते उसके पास सिर्फ एक ही तरबूज बचा। अब वलीद के जहन में एक बात आई कि इस मुल्क में कोई भी शाही कानून नहीं है, कोई भी शाही अफसर बनकर लोगों से माल वसूल कर सकता है और कोई उन्हें पकड़ने वाला भी नहीं है। वलीद कैसे भी उस वक्त बादशाह फिरौन तक पहुंचना चाहता था, लेकिन बादशाह तक पहुंचने के लिए उसे कोई जरिया चाहिए था। उस वक्त मिस्र में एक महामारी फैली हुई थी जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। अब वलीद ने इसका फायदा उठाया और कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया और जो भी मुर्दे को उस कब्रिस्तान में लाता था वे उनसे खुद को शाही अफसर बताकर 5 दिरहम वसूलता था। इस तरह से कुछ ही दिनों में उसने बहुत सारा माल इकट्ठा कर लिया। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन बादशाह के बहुत करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हुआ। लेकिन जब वो लोग कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने पहुंचे तो वलीद ने उनसे भी 5 दिरहम मांगे। उसे पैसे तो नहीं मिले, लेकिन उसे गिरफ्तार करके बादशाह तक लाया गया। बादशाह ने वलीद से पूछा कि तुम्हें कब्रिस्तान में किसने मुकर्रर किया था। वलीद ने कहा कि मुझे आप तक पहुंचना था, इसलिए मैंने कुछ झूठ बोला। लेकिन जनाब, आप नहीं जानते कि आपके मुल्क में लोग कितनी ज्यादती कर रहे हैं। वे लोगों से नाजायज पैसा वसूल कर रहे हैं। मैंने इतना माल सिर्फ 3 महीने में इकट्ठा किया है, तो सोचो बाकी इतने सारे काम हैं, वो लोग कितना पैसा और माल दबोच रहे होंगे। ये कहते हुए ही वलीद ने अपना सारा माल बादशाह के कदमों में रख दिया। बादशाह ने उससे खुश होकर उसे अपने दरबार में एक छोटा सा ओहदा दे दिया और रफ्ता रफ्ता वलीद ने कुछ ऐसे काम किए जो बादशाह और लोगों की नजरों में अच्छे थे। वक्त गुजरता गया और उसके अच्छे कामों का सिलसिला चलता रहा। वे एक दिन तमाम लश्करों का अफसर बन गया। एक दिन जब उस वक्त के बादशाह फिरौन का इंतकाल हो गया तब लोगों ने वलीद को अच्छा मानकर उसे मिस्र के तख्त पर बादशाह बनाकर बिठा दिया। इस तरह से वलीद अब मिस्र का बादशाह यानी फिरौन बन चुका था। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही दिनों में फिरौन ने लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। फिरौन ने बहुत सख्त कानून बनाए और जो उन कानून को नहीं मानता उन्हें वे कड़ी सजा देता। धीरे धीरे फिरौन अपनी हुकूमत में इतना मगरूर हो गया कि वह खुदाई का दावा करने लगा। वे जबरदस्ती लोगों को अपने आगे सजदे करवाता। बनी इसराइल पर वे बहुत जुल्म ढाता था। एक रात फिरौन ने ख्वाब में देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई। उस आग ने पूरे मिस्र को अपनी चपेट में ले लिया और तमाम फिरौनियों को जला डाला, लेकिन बनी इसराइल को कुछ भी नुकसान न हुआ। ये ख्वाब देखकर फिरौन परेशान होने लगा और उसने नजूमियों से इसकी ताबीर पूछी। उन्होंने फिरौन को बताया कि बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरी इस बादशाहत को खाक में मिला देगा। ये सुनकर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। इस तरह से बनी इसराइल के लाखों बच्चों का कत्ल कर दिया गया। लेकिन अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती और इसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई जब बच्चों का कत्लेआम हो रहा था। अल्लाह ताला ने उनकी वालिदा के जहन में यह ख्याल डाला कि वे अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में छोड़ दे। ये संदूक दरिया में बहता हुआ फिरौन के महल की दीवार से जा टकराया। फिर इस संदूक को फिरौन के सामने लाया गया। जब इस डब्बे को खोला गया तो इसमें एक निहायती खूबसूरत बच्चा निकला जो अपने अंगूठे से दूध पी रहा था। फिरौन की बीवी ने इस बच्चे को देखकर फिरौन से कहा
ये बच्चा तुम्हारी और मेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। फिरौन की बीबी आसिया एक नेक खातून थी, वे गरीबों पर रहम करती थी। उन्होंने बच्चों को देखकर कहा, ये बच्चा 1 साल का मालूम होता है और ये दरिया से पता नहीं किस देश से आया है, लेकिन तुम्हें तो इस देश के बच्चे से खतरा है, लिहाजा आप इसे कत्ल ना करो। आसिया की ये बात लोगों ने मान ली और उस बच्चे को रख लिया, लेकिन सभी लोग उस अंजाम से बेखबर थे जो उनका होने वाला था। इस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फिरौन के महल में हुई। जब अल्लाह ने मूसा को नबूवत से सरफराज फरमाया और उन्होंने फिरौन को नसीहत फरमाई। जब मूसा मिस्र के बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से बचाने के लिए निकले तो फिरौन ने उनके पीछे अपनी फौज भेजी। लेकिन जब फौज उनके करीब पहुंची तो अल्लाह के हुक्म से एक आग ने फौज का रास्ता रोक लिया। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपना आसा पानी के ऊपर मारा तो नहरे कुलजम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और समुद्र के बीच एक रास्ता बन गया और बनी इसराइल इस समुद्र के बीच बने रास्ते से पार हो गए। और जब फिरौन की फौज ने इस रास्ते से गुजरना चाहा तो अल्लाह ने समुद्र के पानी को आपस में मिला दिया और फिरौन को उसकी फौज के साथ डुबाकर हलाक कर दिया। जब फिरौन पानी में डूबने लगा तो फिरौन ने मूसा से कहा, मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैं अपना सिर अल्लाह के आगे झुकाता हूँ। मूसा ने कहा, अब तू ईमान ला रहा है, इससे पहले तू नाफरमान रहा, खुदाई का दावा करा, लेकिन आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद के लोगों के लिए एक इबरत की निशानी बन सके। आज भी फिरौन की लाश पूरी दुनिया के लिए इबरत बनी हुई है, जो कभी अपने जमाने में खुदाई का दावा किया करता था और आज बेबस और लाचार पड़ा है। तारीख गवाही के जिन बादशाहों ने अपनी ताकत और दौलत के गरूर पर अल्लाह ताला की जात को ललकारा है तो अल्लाह ताला ने उनको खाक में मिला दिया, जैसा कि शद्दाद, नमरूद और फिरौन का हाल हुआ था। बेशक अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है, लेकिन जुल्म करने वालों के लिए उसकी लाठी बेआवाज है। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने तमाम दोस्तों और भाइयों को शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल साइंटिफिक फैक्ट को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।